इस युद्ध से जुड़ी खबर से करेंगे जिसमें बहुत बड़ा मोड़ आ गया है। इसकी बड़ी वजह है हमास का 5 लाख लीटर का पेट्रोल बम। ये रिपोर्ट देखिए। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। अगर ये कहा जाए कि गाजा की जंग में इजराइल बुरी तरह से फंस गया है तो ये कहना जरा भी गलत नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि गाजा की सुरंगों में हमास बेसब्री से इजराइल की आईडीएफ को तबाह और बर्बाद करने का इंतजार कर रहा है तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू हमास का सफाया करने के लिए इजरायली फौज को हमले का ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे हैं? आखिर नेतन्याहू हमले का ग्रीन ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं? तीन हफ्ते की जंग में अभी भी यही सस्पेंस बना हुआ है कि गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान के बॉर्डर पर हर दिन 500 हमले करने वाला इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले क्यों नहीं कर रहा है? 30,000 के करीब गाजा की इमारतों को जमीन में गाड़ने के बाद भी इजराइल की आईडीएफ हमास को जमीनी हमले में क्यों नहीं मार पा रही है? हम आपको गाजा युद्ध की ऐसी हकीकत और सच्चाई बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। हमास के पास 5 लाख लीटर वाला पेट्रोल बम। इजराइल के मोसाद को अपने सबसे टॉप खुफिया एजेंटों से पता चला है कि गाजा पट्टी में बनी 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में हमास ने इजरायली सेना को मारने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। कुछ दावों के मुताबिक हमास के पास इस वक्त 5 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल मौजूद है जिसे वो इजरायली सेना के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। हमास ने तय किया है कि जब गाजा में फैली 1300 से ज्यादा सुरंगों में इजरायली सेना के जवान हमला करते हुए घुसेंगे, ठीक उसी वक्त सुरंगों में रखे पेट्रोल और डीजल के ड्रमों से तेल को इजरायली सेना के ऊपर फेंका जाएगा और आग लगाई जाएगी। हमास ने सुरंगों के अंदर रखे पेट्रोल और डीजल को फेंकने वाले जेट पैम्प लगा दिए हैं ताकि दूर से ही पेट्रोल और डीजल को इजरायली सेना पर फेंककर आग लगाई जाए। अगर इजरायली सेना हमास के इस पेट्रोल बम की चपेट में आई तो उससे सैकड़ों सैनिकों का नुकसान हमला शुरू करते ही हो सकता है। हमास ने टनल वॉर में महारत हासिल कर रखी है और सुरंगों में रखा 5 लाख लीटर ईंधन को हमास पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल की आईडीएफ हमास की सुरंगों में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हरे ऑर्डर से डर गए नेतन्याहू। यही वजह है कि हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजरायली सेना के टॉप जनरल और कमांडर्स मत्थापच्ची कर रहे हैं कि सुरंगों में घुसकर कैसे हमास के 25,000 लड़ाकों का सफाया किया जाए। इसीलिए इजरायली सेना गाजा पट्टी में राहत सामग्री के नाम पर पेट्रोल और डीजल नहीं जाने दे रहा है क्योंकि उसे पता है कि हमास ईंधन को इजरायली सैनिकों के खिलाफ पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल करेगा। इजरायली सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्निकस ने तो साफ कहा है कि हम किसी भी कीमत पर गाजा पट्टी में पेट्रोल और डीजल नहीं जाने देंगे। That Gaza may be forced to halt tonight if no fuel is delivered. I don't think that is accurate, and neither does the entire IDF. We responded to UNRWA's claim by referring them to where Hamas, which governs the Gaza Strip, stores fuel, both diesel fuel
तो गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। पिछले 2 रातों से इजराइल की सेना टैंकों के साथ गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों को तबाह कर रही है और उसके लड़ाकों को निशाना बना रही है ताकि सेना के लिए एक बफर जोन बनाया जा सके। रिपोर्ट देखिए। गाजा पर लगातार 20 दिनों तक बम बरसाने के बाद वहां की हालत कैसी हो गई है, ये इन 5 तस्वीरों को देखकर समझ आ जाएगा। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। ये उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों की तस्वीर है। युद्ध के पहले और युद्ध के बाद की इन तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि कैसे इजराइल के हमलों से गाजा का नक्शा ही बदल गया है। शहर के शहर उजड़ गए हैं, गगनचुंबी इमारतें जमींदोज हो गई हैं। हमास का दावा है कि गाजा में इजराइल के हमलों से 29,000 इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। अब ये इमारतें रहने के लायक नहीं हैं, यानी कि इन इमारतों में रहने वाले लोग जो जिंदा बचे हैं वो बेघर हो चुके हैं। अब उनका पता, ठिकाना, आसरा और बसेरा गाजा के राहत शिविर में है। गाजा में इतनी तबाही मचाने के बाद भी इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की ठान ली है, मतलब कि गाजा में बची खुची तबाही अब शुरू होगी। जब इजराइल की सेना टैंकों के साथ गाजा में घुसेगी और हमास को पनाह देने वाली एक एक इमारत को मिट्टी में मिलाते हुए आगे बढ़ेगी। इस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल ने क्या तैयारी की है, जरा वो भी जान लीजिए। इजराइल ने हजारों मिसाइलें, बम, रेडार और मिलिट्री उपकरण जमा कर लिए हैं। अमेरिका ने इजराइल के लिए पश्चिमी एशिया में अपने इमरजेंसी वेयरहाउस खोल दिए हैं। इजराइल के डिफेंस इंडस्ट्री ने विदेशियों को हथियार सप्लाई करने पर रोक लगा दी है। यूरोप के कई देशों ने हाल ही में इजराइल से मिले हथियारों को उसे वापस भेज दिया। इसके साथ ही इजराइल ने हजारों डॉक्टर और नर्सों को ट्रेंड किया है ताकि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान वो घायल सैनिकों का फौरन इलाज कर सके। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान घायल होने वाले सैनिकों की मदद के लिए गाजा के पास 2 इमरजेंसी सेंटर बनाए गए हैं। एक तरफ इजराइल गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेफ बेस बनाया जा रहा है। पिछले 2 रातों से इजराइल की सेना गाजा में हर रात घुस रही है और नया सिक्योरिटी जोन बनाने में जुटी है।